हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने बुत मरते नहीं पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक का नाम क्या है? बुत मरते नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये इमेज दिखाया गया है। इनमें से सही जवाब है भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में बुत मरते नहीं शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रह्मवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य खरीफ फसलों के उत्पादक किसान को प्रति एकड़ के मान से कितने रुपए की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है? सही जवाब है 9,000। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग 24.43 लाख किसानों को 2 किश्तों में 3,704 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को प्रथम किश्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई 2023 को 1894.93 करोड़ रुपए तथा द्वितीय किश्त की राशि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2023 को 1810 करोड़ रुपए प्रदान की गई थी। तीसरी किश्त की राशि लगभग 1890 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में इस माह के आखिर तक जारी कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाना तथा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई और इसका लाभ खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक किसानों को देने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2020 में इस योजना के तहत किसानों को 5,627 करोड़ रुपए, वर्ष 2021 में 5,553 करोड़ रुपए, वर्ष 2022 में 7,028 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023 की 2 किश्तों में अब तक 3,704 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब तक 21,913 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं में शामिल राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5,63,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 7,000 रुपये। ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं में शामिल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य में 5,63,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 758 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रथम चरण में यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की 2 किश्तों में भूमिहीन परिवारों के साथ साथ बैगा, गुनिया, हाट पहरिया, गायता, पुजारी, मोहरिया आदि को 281 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तीसरी किश्त के रूप में योजना के हितग्राहियों को लगभग 170 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब छत्तीसगढ़ के पात्र परिवारों को कितने लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? सही जवाब है 25 लाख, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के विगत मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा अनुमोदन के बाद सहायता राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की प्रशासकीय मंजूरी का आदेश जारी कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? सही जवाब है 43, ऑप्शन 2 करेक्ट है। राम वन गमन पथ के दूसरे चरण में 16 जिलों के 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। राम वन गमन पथ के पहले चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है पूनम चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। पूनम चतुर्वेदी भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी खिलाड़ी है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए यहाँ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी दी जा रही है, जिन्हें आप नीचे दिए गए बिंदुओं में देख सकते हैं। मेन हेडलाइन देखेंगे। पहला पॉइंट है, हाल ही में संसद की नई इमारत को भारत का संसद भवन नाम दिया गया है। सेकंड है, हाल ही में पैरालंपिक एथलीट मार्क धमोई ने वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। थर्ड है, हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया देश के बीच 10वीं बैठक आयोजित की गई है। फोर्थ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान संसद सुझाया है। फिफ्थ है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा ई वॉलेट सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। सिक्स्थ है, हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सेवेंथ है, हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित किया है। 8 पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग यानी OPD को शुरू किया गया है। 9th है, हाल ही में 3 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन फिर से शुरू हुआ है। 10th है, हाल ही में कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। 11th है, हाल ही में अभ्यास ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है। 12th है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ MOU साइन किया है। 13th है, हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन हांगझाओ में चीन में किया जाएगा। 14th है, हाल ही में भारतीय मूल के निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है।
15th है, हाल ही में आईएएस कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 16th है, हाल ही में धनंजय जोशी को दूरसंचार उद्योग निकाय के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 17th है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। 18th है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 19th है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। 20th है, हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।